इंदौर के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा ने अनूठी पहल की है, जिसके तहत न सिर्फ हरियाली रथ के माध्यम से पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं पौधे लगाने का संकल्प लेने वालों को निःशुल्क पोहा और चाय भी पिलाएंगे। इंदौर शहर में होने वाले 51 लाख पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर शहर की सामाजिक संस्था और अलग अलग विभागों द्वारा अपने स्तर पर तैयारियां की जा रही है और इसी के तहत इंदौर नगर निगम में एमआईसी सदस्य द्वारा भी बृहद पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर अनोखा हरियाली रथ बनाया है, जो शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर आम जनता को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करेगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा ने बताया कि एक पेड़ लगाने का संकल्प पत्र भरेगा, उससे निःशुल्क पोहा और चाय पिलाई जाएगी। मैं 10 पेड़ लगाने का एक संकल्प लें, इस संकल्प रथ को हम लेकर पूरे इंदौर शहर में जहाँ भी जाते हैं इसी में हम घूम रहे हैं। इसमें कहाँ तक के भी संस्था अपना प्रचार प्रसार किया है? अभी हम पूरा राजबड़ा, मल्लारगंज, टोरी खानर, नवलखा, छावनी और आप देखेंगे अभी रेसिडेंसी में भी हम खड़े हुए हैं। तो कल हम राजबड़ा पर हमने एक रथ हो रहा हमारा, वो उसमें हम संकल्प पत्र भरवाएंगे। जो संकल्प पत्र भरेंगे उनको पोहे फ्री खिलाएंगे। इंदौर में SGSITS परिसर में राजपूत समाज का एक बड़ा कार्यक्रम था, जहां पर राजपूत समाज ने पौधारोपण करने के लिए संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। आमंत्रण कैलाश विजयवर्गीय को भी था और वे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का आयोजन समाज के ही युवा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वीरेंद्र ठाकुर पप्पू ने किया था। दरअसल इंदौर में 51 लाख पौधारोपण अभियान 7 जुलाई से शुरू होगा। उसके लिए राजपूत समाज आ गया है और इस अभियान में बड़ी संख्या में पौधारोपण करने का संकल्प लिया गया है। आयोजन में विधायक रमेश मेंदोला ने चुटकी लेते हुए कहा कि पप्पू, अब तुम अपना नाम बदल लो। और यही वजह थी कि कैलाश विजयवर्गीय जब बोलना शुरू करने लगे तो उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि तुम्हारा नाम भले ही पप्पू है, लेकिन तुमने काम बड़ा किया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले आयोजित हुए इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए वीरेंद्र ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि इंदौर में कैबिनेट मंत्री ने 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है और राजपूत समाज उनके साथ खड़ा है। प्रकृति को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा और इसके लिए समाज के हर वर्ग से अपील की जा रही है कि वह आगे आकर अपने भविष्य के लिए कम से कम एक व्यक्ति 10 पौधे लगाए और उसका भी ध्यान रखे। वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इसके लिए समाज की ओर से 100 वॉलंटियर तैयार किए जा रहे हैं, जो इन पौधों का ध्यान रखेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि पौधा सूख न जाए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ पौधे लगाने का, वो भी अपनी मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम का जो आह्वान किया। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ 51 लाख और इंदौर अकेले 51 लाख लगा रहा है। लेकिन इस सबके पहले एक आह्वान जो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया, वो अब जन जन का विषय बन गया है। महिलाएं, युवा, अलग अलग समाज के लोग आज जिस कार्यक्रम में हम आए हैं, इसमें भी राजपूत समाज, ठाकुर समाज के लोगों ने अपनी भूमिका तय करने के लिए पूरे समाज को एक साथ लाकर इंदौर के हरियाली को बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया है, मैं उनको, पप्पू ठाकुर जी को और पूरे राजपूत समाज का इंदौर की तरफ से धन्यवाद करता हूं। तो इस संकल्प में ही राजपूत समाज भी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं इंदौर का सर्व राजपूत समाज भी इस संकल्प को जन जन का संकल्प मानते हुए एक व्यक्ति 10 पौधे लगाने का संकल्प ले रहा है, जिसमें राजपूत समाज बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाए। इंदौर शहर में लगातार वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही ट्रैफिक जाम होने की तकलीफ भी आए दिन देखी जा रही है। ट्रैफिक की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के कई प्रमुख चौराहों का गुरुवार को दौरा किया। कलेक्टर ने बताया कि यातायात से संबंधित जो अभियान चल रहा है, उसमें प्रशासन 2 तरीकों से काम कर रहा है, जहां एक और ट्रैफिक सुधार के लिए बड़े प्रोजेक्ट जैसे फ्लाईओवर आदि शासन की स्वीकृति वाले कार्य हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे चौराहे जहां जाम लगता है या अतिक्रमण संबंधित समस्याएं हैं, वहां अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो निर्देश नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात डीएम ने कही है।
प्रशासनिक लोगों ने 15 चौराहों को चिन्हित किया है जहां यातायात व्यवस्था सुधार की आवश्यकता है, जिसमें से आज बिचौली, पिपलेहाना, रेडिसन चौराहा, विजयनगर, पाटनीपुरा, राजवाड़ा आदि करीब 7 से 8 चौराहों का निरीक्षण किया। कलेक्टर आशीष सिंह के साथ इंदौर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा, यातायात डीसीपी अरविंद तिवारी, आईडीए के सीईओ आरपी अहिरवार सहित कई प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। की कार्रवाई भी कराई जाएगी। इसके साथ साथ हमने 15 चौराहे ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं। ट्रैफिक ने बहुत अच्छी वर्किंग करके उनके संबंध में समस्याएं सारी निकाली हैं। नगर निगम के द्वारा पूरी वर्किंग करके उनके संबंध में प्लान भी बना लिया गया है। आज ऐसे 15 चौराहों में से 7-8 चौराहों का भ्रमण हमारे द्वारा किया गया है। सभी पे किसी पे लेफ्ट टर्न बनाना है, किसी पे लेफ्ट टर्न की लंबाई बढ़ानी है, कहीं पर सिग्नल्स को रिशिफ्ट करना है, कहीं पर डिवाइडर को हमको बढ़ाना है, या फिर इसी प्रकार के छोटे छोटे काम है कि अगर हमने कर दिए तो बहुत ज्यादा सहूलियत, प्रत्येक चौराहे पे कम से कम 1 से 2 मिनट का वेटिंग टाइम हम लोग कम कर सकते हैं। इंदौर के आबकारी विभाग में कार्रवाई करते हुए भवरकोट क्षेत्र में अरुण पिता विजय चौहान नामक एक जिम संचालक को अपने घर से शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी के पास से पुलिस ने 307 बोतल शराब जब्त की है। वहीं जब्त की गई सभी शराब की बोतल महंगी और बड़े ब्रांड की है, जिसकी बाजार मूल्य 11 लाख रुपए बताया जा रहा है। कोई आरोपी के द्वारा कोई शराब की बोतलें पार्सल के माध्यम से मंगवाई गई है, जिसके संबंध में भी पुलिस के द्वारा शराब डिलीवरी करने वालों को लेकर पूछताछ की जा रही है। ये अपने घर से ही बेच रहे थे क्या? ये घर से बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड पुराने प्रकरण की हम जानकारी ले रहे हैं, पुलिस से भी जानकारी लेंगे और हमारे यहाँ के भी रिकॉर्ड देंगे। इसका पुराना आरोपी क्या करता है? हाँ, ये इसका क्या करता है? जिम संचालक वेट लिफ्टिंग। कैसे? इंदौर के विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे शिवनारायण बाथम के द्वारा एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें उनकी नाबालिग बेटी के द्वारा उन्हें अपना लीवर का हिस्सा डोनेट करने को लेकर अनुमति देने की मांग की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद नाबालिग को अंगदान की अनुमति दे दी है। वहीं नाबालिग को अंगदान अनुमति देने का यह मध्य प्रदेश का पहला मामला है। वहीं इसके लिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा भी अनुमति दी जा चुकी है। वहीं न्यायालय के साथ ही इस फैसले के बाद अब नाबालिग बेटी अपने पिता को अंगदान कर सकेगी। कि नाबालिग है, इसी वजह से हमारे द्वारा पिटीशन लगाई गई थी, अन्यथा तो वो उसको वहीं से मेडिकल बोर्ड के द्वारा परमिशन दी जा सकती थी। तो टीम भी गठित की गई थी। हाँ, मेडिकल बोर्ड की इन्होंने सबसे पहले एमजीएम का रिपोर्ट जो स्टेट जो है उनके द्वारा बनाई गई थी, पर वो उसको दरकिनार करते हुए फिर एक वापस से एमवाई की टीम बनाई गई, जिसने मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो 4 दिन में सबमिट की थी। पर उसमें भी फिर उनके द्वारा ये कहा गया कोर्ट के द्वारा कि आप इसमें कमिश्नर जो हेल्थ है स्टेट है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, तो फिर मेडिकल बोर्ड को फिर समय दिया गया 2 दिन का। फिर आज फिर वापस उसी मामले में फिर सुनवाई की। इंदौर नगर निगम के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण रिमूवल कार्रवाई लगातार हो रही है, जहां इसी कड़ी में शहर के मिल क्षेत्र में भी निगम की टीम ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम के रिमूवल अधिकारी के अनुसार मालवा मिल से जंजीरवाला चौराहा के बीच लोगों ने अवैध रूप से बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर रखे थे, जिन पर आज कार्रवाई करते हुए कई अतिक्रमण हटाए गए। कई दुकानदारों की सामग्री जब्त की गई तो कई लोगों को हिदायत भी दी गई। निगम की इस रिमूवल कार्रवाई के दौरान कई महिलाएं निगम अधिकारी से विवाद करती नजर आई। हालांकि पुलिस बल के साय में निगम के रिमूवल दल ने इस कार्रवाई को पूरा किया। इनको आज अपन विगत 7 दिनों से अपन बुनियादी करा रहे थे कि इसको खाली रखें, पर लोगों ने नहीं करा, तो इसलिए आज नगर निगम की रिमूवल गैंग और पुलिस विभाग से सहयोग लेके आज इसको जो रोडों के फुटपाथ पे हटाने की कार्रवाई भी कर रहे हैं, समझाइश भी दे रहे हैं, उनको समय भी दे रहे हैं कि 1-1.5 घंटे में अपने सेट लगाए वो खोल लें। लोग खोल भी रहे हैं इसके अंदर। सर, कुछ विवाद की स्थिति भी बनी हुई है यहाँ पर। अब विवाद की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि उनका थोड़ा सा जो बोलने का व्यवहार है ठीक नहीं था, उनको समझा रहे थे, बोले हम, लेकिन उनको भी समझाया है, वो भी बोले हम खोल लें। सबको कितने अतिक्रमण हटाए गए हैं? अभी करीब 50 से ज़्यादा अपन ने जो लोगों ने
बाहर शेड वगैरह जो निकाल रखे थे वो सभी हटाने के लिए और समझाई देके उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद राजवाड़ा के पीछे खजूरी बाजार मार्केट में निगम की टीम ने 4 दुकानों को सील किया। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से अतिक्रमण करने सहित यातायात बाधित करने वाली दुकानों पर यह कार्रवाई हुई है। निगम के सहायक यंत्री ब्रजमोहन भदौरिया के अनुसार खजूरी बाजार मार्केट में जिला प्रशासन की टीम के साथ निगम के दल ने कई दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील करने की कार्रवाई आज की है। बताना चाहेंगे कि इंदौर कलेक्टर आरसी सिंह शहर में यातायात बाधित करने वाले और अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों को लेकर सख्त हो गए हैं, जहां शहर में अलग अलग स्थान पर जिला प्रशासन के निर्देश पर लगातार विभिन्न तरह की कार्रवाइयां हो रही है। इंदौर में नगर निगम यातायात विभाग के साथ मिलकर लगातार शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित दुकानों और फुटपाथ पर किए हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। इसके विरोध में वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर महापौर का साफ तौर पर कहना है कि यातायात को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम किया जा रहा है। दरअसल इंदौर में स्वच्छता के साथ ही यातायात में भी नंबर 1 बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यातायात में सबसे ज्यादा बाधित दुकानों के बाहर खड़े होने वाले लापरवाही से वहां और अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई को लेकर महापौर का कहना है कि यातायात को अगर सुचारू और सुलभ रूप से संचालित करना है तो अतिक्रमण को हटाना अति आवश्यक है, तभी रोड पर जगह होगी और फिर वहां बिना रुके हुए संचालित हो सकेंगे। लेकिन कई स्थानों पर कार्रवाइयों को फुटपाथ पर जो भी अतिक्रमण होगा उसको लोग स्वयं हटाएं, अन्यथा नगर निगम या जिला प्रशासन ने जो टीम बनाई है वो कार्रवाई कर रही है। लोगों को सूचना देने के बाद भी यदि वो नहीं उठाएंगे तो ही कार्रवाई होती है। लोगों को चलने के लिए फुटपाथ चाहिए, उसी का ये प्रयास है।